Tarun and I'm sitting here at Jahangir Hospital with Dr. Piyush Chaudhary, who's an infectious disease expert. और मैं यहाँ पर आया हूँ ओमिक्रॉन के बारे में बात करने के लिए। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा पिछले कुछ दिनों में मीडिया में इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। WHO ने कहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और जब से ये सुना है डॉक्टर मैं बहुत कंसर्न हूँ बताइए क्या डरने की बात है और ये क्या है, क्या ये ओमिक्रॉन? सबसे पहले अगर बताना है तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो WHO का टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है उनके हिसाब से दिस इज़ अ वेरिएंट जिसकी हमें नोट लेनी चाहिए। बट घबराने की बात है क्या, तो करंटली आंसर इज नो, क्योंकि इस वेरिएंट से केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं कि नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ेंगे कि नहीं, डेथ्स बढ़ेंगे कि नहीं, यह अभी तक हमें पता नहीं है। मे बी अगले 2 से 3 हफ्तों में ऑल ओवर वर्ल्ड से जो केसेस आ रहे हैं उससे विल हैव दिस इंफॉर्मेशन। बट इस पॉइंट पे घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी अलर्ट। एंड जैसे पहले अल्फा वेरिएंट था, बीटा वेरिएंट था, और अभी जो डेल्टा जो लेटेस्ट एंड हाईएस्ट केसेस जिसके थे, और अभी भी 90% केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। वैसे ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है जिसमें जो स्पाइक प्रोटीन होता है कोविड के लिए, जो SARS-CoV-2 वायरस था, जिसके जरिए ये वायरस ह्यूमन सेल्स को बाइंड करके बॉडी में स्प्रेड होकर अलग अलग मैनिफेस्टेशंस करता है। उस स्पाइक प्रोटीन में 30 के करीब म्यूटेशंस, जो चेंजेस बदलाव है जेनेटिक लेवल पे या प्रोटीन लेवल पे, वो इस वेरिएंट में पाए गए हैं। उनका भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, इट इज़ परहैप्स टू अर्ली टू से। तो इसका जो टेस्ट है वो जैसे आप RT-PCR कर रहे थे अब तक वैसे ही हो जाएगा? मोर और लेस यस। RT-PCR के जो अलग अलग टाइप ऑफ जीन्स जो SARS-CoV-2 के एड्रेस होते हैं डिफरेंट किट्स में, उनमें से कुछ जीन्स जैसे एज जीन रिलेटेड कुछ रीजन्स में भी डिफरेंट इन दिस, बट बाय एंड लार्ज द रिकमेंडेड टेस्ट रिमेंस RT-PCR। सिम्टम्स भी सेम है? सिम्टम्स भी लगभग सेम है, जैसे कोल्ड, कॉफ, प्रेडोमिनेटली ड्राई कॉफ, थोड़ी गले में खराश है जिसमें ज़्यादा रहेगी, जैसे साउथ अफ्रीका के डॉक्टर्स जहाँ पे ये डिटेक्ट हुआ है उनका कहना है, और फीवर, मलेज, बॉडी पेन, एक्सेसिव फटीग, हेडेक, 10 to 20% लोगों में GI सिम्टम्स जैसे वोमिटिंग, डायरिया। सो लगभग जो फ्लू टाइप, हाँ जो फ्लू टाइप सिम्टम्स है वो सेम है। इट इज़ जस्ट कि अभी केसेस के डिक्रीज होने के बाद ओवरऑल हमारा एज अ कम्युनिटी शायद टेस्ट करने का थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ गया है। आई थिंक वी हैव टू लोअर इट अगेन, दैट्स ऑल। राइट डॉक्टर, जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुके हैं, जो प्रोटेक्शन उससे मिल रहा था अब तक, क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इसके आने से? ये जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, उसमें एक मेजर कंसर्न उनका ये था कि शायद ये वेरिएंट इम्यून एस्केप करेगा। इम्यून एस्केप इन द सेंस जो हमारे इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है, आइदर ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ प्रीवियस वेरिएंट, और ट्रिगर्ड बाय द वैक्सीनेशन, उससे शायद ये एस्केप कर जाएगा। बट काफ़ी सारे साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना है कि शायद वो एस्केप ना करे। एंड इनफैक्ट जिन लोगों ने दोनों डोज लिए हैं या उसके भी आगे जाके जिनको 2 डोज प्लस नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, उनके मेमोरी T सेल्स अभी भी इस नए वेरिएंट को फाइट करने में उतने ही सक्षम रहेंगे जितने वो प्रीवियस वेरिएंट्स को फाइट कर रहे थे। ये जो इस चीज़ के बारे में जो जानकारी है वो अभी भी आ रही है हमारे पास। जैसे ज़्यादा डेटा आता चला जाएगा इसके बारे में, हमको ज़्यादा पता चलता जाएगा। बट वी डेफिनेटली डोंट नीड टू पैनिक। व्हाट डू वी नीड टू डू, डॉक्टर? Well, I think the answer to this is both easy and difficult. Easy in the sense कि क्या काम करता है 100%, वो हमें डेफिनेटली पता है। सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क, अवॉइडेड क्राउडेड प्लेसेस और पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस, फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजिंग। नाउ दीज आर थिंग्स जो हर एक पर्सन के खुद के हाथ में है, जिसके लिए किसी भी नए वैक्सीन पे, बूस्टर पे, नए वेरिएंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये तो जरूरी है, हमें फर्स्ट वेव में भी प्रोटेक्ट कर रहा था जिस वक्त वैक्सीन नहीं थे, और यही है जिसकी वजह से वैक्सीन आने के बाद बहुत रैपिडली एक बहुत हाई स्केल में जो सेकेंड वेव था वो कंट्रोल में आ सका, और पिछले 3-4 महीनों से केसेस काफ़ी कम है। सो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना है। जिनका टीका ड्यू है उन्होंने दोनों डोज जरूर लेने हैं एज एंड व्हेन दे आर एलिजिबल फॉर दैट। And that's all. Rest all, I think beyond this is only let us not suffer from phobia of COVID or new variant. COVID appropriate behavior COVID से तो बचा लेगा, but
the speculations and rumors also should not affect us. राइट, स्पेकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स हैं, गेट टेस्टेड एज सून एज यू कैन. अगर आपने वैक्सीन अब तक नहीं लिया, वैक्सीन ले लीजिए और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए 94.3 रेडियो 1 वेयर अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर पीयूष चौधरी इज going to happen every morning 9:45 a.m. onwards, Thursday, Friday and Saturday. Doc, thank you so much for talking. Thank you, sir.